नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे नार्को टेररिज्म से, जो लगातार पूरे देश और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से जिस तरह से अपनी चपेट में ले रहा है। और वहीं पर जेओसी कश्मीर की बात करते हैं और जेओसी 15 कोर की बात करते हैं और किस तरह से लगातार आपको बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सोशल मीडिया और कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान जो षड्यंत्र जम्मू कश्मीर के अंदर रचने की कोशिश कर रहा है, उन जैसे मंसूबों को लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो नाकाम करती हुई नजर आ रही है। जिसके चलते आपको बता दें कि नार्को टेररिज्म की बात करते हैं, जब लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अब नार्को टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि कट्टरपंथी की बात करते हैं और ये कट्टरपंथी है क्या है, ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। आखिर जम्मू कश्मीर के युवाओं को अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर का युवा वर्ष जिस तरह से 2019 की बात करते हैं और या फिर उससे पहले की बात करते हैं कि कश्मीर का युवा का हाथ में जब पत्थरबाजी होती थी, गोली होती थी, मगर आज जम्मू कश्मीर के युवा के हाथ में जो है खेल कूद है, कई सारे रास्ते हैं, कई सारे साधन हैं। अब जम्मू कश्मीर का युवा चाहता है कि रोजगार हो, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदले। अब उसी का जो है नतीजा जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। मगर पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसके चलते अब यह षड्यंत्र रच रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बरगलाया जाए और जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की लत में डाला जाए। और ये सोशल मीडिया के जरिए एक टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें पहले फंसाया जाता है और उन्हें ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जाता है। हाल ही का एक आपको मामला बता दें कि पुंछ की बात करते हैं, जहां पर करमाड़ी इलाके के अंदर जो है वहां पर 3 युवकों की बात करते हैं जो आतंक में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि युवा थे जिनकी मात्र 23 वर्ष, 26 वर्ष और लगभग 24 वर्ष के करीब जिनकी उम्र थी, और ये सभी नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और लगातार उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया जाता है। तो ये षड्यंत्र जो जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर युवा ही नहीं महिलाएं भी इसमें लिप्त पाई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं की बात करते हैं, जिसको लेकर अब चिंता यहां पर यह बन चुकी है कि आखिर सोशल मीडिया के जरिए जो यहां पर कट्टरपंथी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर हमारे साथ ही इस समय जो है न्यूज रूम से ज्वाइन कर चुके हैं, फोन लाइन पर हैं शीतल, अपडेट करिएगा। एजीएस ओजला की बात करते हैं तो उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और कहीं ना कहीं जो ये कट्टरपंथी फैलाने की कोशिश जो है वो सोशल मीडिया के जरिए हमने लगातार देखा है कि आखिर भारत के अंदर जो पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि जब कोई भी चीज रास नहीं आती है तो वो एक सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए जो है ये षड्यंत्र रचते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को इसमें लिप्त करने की कोशिश की जा रही है और कई सारी खेप को जब्त भी किया गया है और कई आतंकियों को खेप के साथ हिरासत में भी लिया गया है। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है, उससे कहीं गुना जो खतरा है हमारे युवाओं के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए, तो वो है नार्को टेररिज्म, जिस पर आज बात हो रही है। आपने जैसे कहा कि जिस तरह से जो जनरल 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने जो कहा है, वो वाकई में अब चिंताजनक विषय अब जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक जो नार्को टेररिज्म है, नशीले पदार्थों का जो आदान प्रदान पाकिस्तान से यहाँ किया जा रहा है या पाकिस्तान से यहाँ पर भेजा जा रहा है, जिसमें युवाओं को लिप्त करने की जो कोशिश की जा रही है और साथ साथ युवा इसमें लिप्त होंगे और उसके बाद उनका जो माइंड वॉश है वो किया जा सके ताकि वो पाकिस्तान के गुण गाए। पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि कश्मीरी युवा जो है वो हमेशा पाकिस्तान के गुण गाए, चाहे पाकिस्तान के अपने लोग उनकी तारीफ ना करें, लेकिन वो चाहते हैं कि कश्मीर के युवा हमेशा, कश्मीर के लोग हमेशा पाकिस्तान की ही तारीफ करें। तो इसको लेकर ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है और ये साफ तौर पर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला ने भी कहा है कि अब कहीं ना कहीं इस पर सोचने वाली बात है। और ये आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से, काफी सालों से ये चलता आ रहा है। आतंकवाद के साथ साथ जो ये एक जो नार्को टेररिज्म फैलाने का जो एक षड्यंत्र पाकिस्तान रचता है, वो जो हमेशा सामने बात निकल कर आती है। इस समय चूंकि ये बयान सामने आया है, इस पर प्रशासन को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए और साथ ही साथ जो बॉर्डर इलाके हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनको पूरी तरह से अपने कवर में लेकर इस तरह की चीजों को
अगर यहाँ पर लगाम नहीं लगेगी तो आने वाले समय में ये और भी आगे बढ़ सकता है और कश्मीरी युवा उसमें लिप्त हो सकता है। कश्मीर की बात नहीं है यहाँ पर, अगर शीतल अगर हम बात करें कश्मीरी युवाओं के साथ यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है, चिंता का सवाल यहाँ पर यह है कि महिलाएं भी अब इसमें जो है लिप्त पाई जा रही हैं और कई सारी महिलाओं को भी हाल ही के दिनों में हिरासत में लिया गया है। सांबा की बात करते हैं, पुंछ की बात करते हैं, और जहां पर पुंछ में अगर हम देखें वो दोनों बहनें थी जो सीमावर्ती क्षेत्र के निकट रहती थी, तो आप ये देखिए कि जो टारगेट किया जा रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो उनके निकट रहने वाले, चाहे जो नौजवान युवा हैं या फिर बेटियां हैं, उन्हें ज्यादातर लिप्त करने की कोशिश की जा रही है और देश के विरुद्ध जो है वो गतिविधि करवाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि एक तरफ आतंकवाद पर तो नकेल हमारी जम्मू कश्मीर की प्रशासन और जम्मू कश्मीर की पुलिस नकेल कसे हुए है, अब दूसरी तरफ यहां पर सवाल यह बनता है कि जो नार्को टेररिज्म है उससे किस तरह से लड़ा जाए और कितना उजागर होना जरूरी है कि एक टेररिज्म और एक नार्को टेररिज्म से। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, आपने महिलाओं की बात कही, तो महिलाओं को आगे लाना मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि देश के या जम्मू कश्मीर के कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पूरी तरह से इस जो ये चक्रव्यूह जो बनाया जा रहा है उसमें इन्वॉल्व है। और ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक नहीं बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ के दोनों तरफ के लोग जो हैं इसमें पूरी तरह से जो हैं वो इन्वॉल्व हो, पूरी तरह से इस षड्यंत्र को रचने में उनके पीछे जो है पूरा एक रिपोर्ट जो है, एक कार्य जो है वो किया होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अब महिलाओं को आगे लाकर यहाँ पर इस चीज को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा सीधा इनका लक्ष्य जो है वो यहाँ का युवा है, वह यहाँ का यूथ है। जो यूथ जो है वो इस टेररिज्म के बीच फंसे, नार्को जो नशीले पदार्थ हैं उसके बीच फंसे, और वो जो है उनका जो पूरा माइंड है, उनका जो माइंड वॉश जो किया जाता है वो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर सरकार के लिए। जिस तरह से सरकार पिछले कुछ सालों से ये कह रही है कि हमने इन चीजों पर काफी नियंत्रण करने की कोशिश की है, आतंकवाद हो, नार्को टेररिज्म पे भी बात हो रही है, सरकार इस पर भी कहती है कि हमने कोशिश की है, लेकिन अपने आप में जिस तरह से ये बयान सामने आया है उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई में ऐसी गतिविधियों को रोकथाम के लिए क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए ताकि बॉर्डर से उस तरफ से इस तरफ जो भी नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की जा रही है उनको रोकथाम लगे। और दूसरी बात, जो सोशल मीडिया वाली बात जो यहाँ पर कही गई है, जो इस बयान में कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है युवाओं को बरगलाने का, और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान यहाँ पर बखूबी कर रहा है। और उसको लेकर भी मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम इन चीजों पर रोकथाम कर सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, और आने वाले समय में जो यूथ है हमारा वो इस दिशा में ना जाए कि जहां उसको बाद में हजार बार सोचना पड़े कि आखिर में किस तरफ चल पड़ा। चलिए शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी जो है वो न्यूज रूम से जानकारी दे रहे थे कि एडीएस ओजला की बात करते हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और सरकार को इस पर विचार विमर्श करना होगा और जो नार्को टेररिज्म है उससे किस तरह से जम्मू कश्मीर और भारत के युवाओं को जो है वो सचेत रखना होगा। यह चिंताजनक है क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक तरफ आतंकवाद के साथ तो लड़ा जा रहा है और आतंकवाद पर प्रहार किया जा रहा है, मगर उसी बीच नार्को टेररिज्म भी अब उभरता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, जिसको चलते एक ठोस नीति और एक ठोस पॉलिसी बनानी होगी कि आखिर नार्को टेररिज्म पर नकेल किस तरह से रखी जानी है और किस तरह से इस पर कार्रवाई की जानी है। हालांकि सरकार और यहां की प्रशासन पूरी तरह से जो है वो कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में क्या बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी इस पर भी नजर रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर प्रथम परंपरा की बात करते हैं, जहां पर परंपरा की बात करते हैं दरबार मूव की। यह दरबार मूव जिस तरह से आपको बता दें कि इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया है और यह काफी लंबे अरसे से चलती हुई नजर आ रही थी और इस प्रथम परंपरा की बात करते हैं और वहीं पर अब इस परंपरा को लेकर मुख्य सचिवालय की बात करते हैं, जिस सचिवालय को लेकर अब वहां के स्थानीय लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू संभाग की बात करते हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सचिवालय की बात करते हैं, जहां पर जब सरकार हुआ करती थी तब यहां पर जो है पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाकर जो है यहां किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता था, मगर अब भी ना कि यहां पर कोई सरकार है मगर यहां पर प्रशासनिक ड्यूटी, प्रशासनिक की अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का यहां पर पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर चल रहा है। मगर यहां पर सवाल यह है कि
अभी भी इस सचिवालय को, जो यहाँ की पेरिफेरी है, बाहर की आउटर पेरिफेरी है, वहां से किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाती है, जिसके चलते कारोबारियों की बात करते हैं या फिर जो आम राहगीर हैं उनको जाने में परेशानी होती है, क्योंकि काफी लंबा सफर तय कर जो है वो घूमकर आना पड़ता है परेड की तरफ से। मगर उसी बीच आपको बता दें कि जो कारोबारी हैं वो इन कामों को लेकर भी जो नजदीक से रास्ता गुजरता था उससे भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कारोबारी जो है वो अब चिंता में है कि आखिर यहाँ पर ना कि कोई प्रशासन है, ना कि कोई यहाँ पर सरकार है, जिसके चलते अभी भी इस पूरी तरह से जो मुख्य सचिवालय की बात कर रहे हैं, जहां पर उसकी आउटर पेरिफेरी है, वहां से किसी को भी अभी भी जो है जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हमारे साथ अरुण गुप्ता जो है वो ज्वाइन करेंगे। और मगर ये सोचने वाली यहां पर बात है कि जो आम जनता ने अब सवाल उठाए हैं, ये उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आखिर यहां पर ये हमें राहत प्रशासनिक तौर पर क्यों नहीं दी जा रही है, जिसके चलते कारोबारी भी अब इस पर आवाज उठा रहे हैं। और कारोबारियों का भी कहना है कि आखिर हमारा काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है, जिसके चलते अब लगातार आम राहगीर से लेके तमाम कारोबारी भी इसको लेकर अपनी आवाज समय समय पर रखते हुए नजर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहता हूं आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुख्य सचिवालय की बात करते हैं, ये जम्मू का मुख्य सचिवालय है, और ये आउटर पेरिफेरी की अगर हम बात करते हैं, तमाम मेरे कारोबारियों से भी बातचीत हुई है और उन्हें काफी ज्यादा बीते समय से नुकसान हुआ है। एक तरफ दरबार मूव बंद हो गया और एक रौनक और एक चहल पहल जो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती थी वो तो समाप्त कर दी गई है, और पिछले 70 साल की प्रथा को जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। एक तरफ ये हम एंगल देखें और दूसरी तरफ जो राहगीर हैं और जो कारोबारी हैं जिनके साथ आप ताल्लुकात रखते हैं और समय समय पर उन्होंने आपको चुनकर एक स्थान पर बिठाया है, जिनकी आवाज को आप रखते हैं, आपने हमेशा से रखा है, और उसी के फलस्वरूप की बात करते हैं और दूसरी बार फिर से आप उसी पदान पर बैठे हैं। क्या लगता है कि ये जो मुख्य सचिवालय है, जो आउटर पेरिफेरी है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा लंबा सफर तय कर जो है राहगीर हो या फिर कारोबारी हो, उनको कर आना पड़ता है। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि इसके लिए मैंने बार बार गवर्नमेंट को कहा है, बहुत बार रिप्रेजेंटेशंस दी है, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मैंने ये बात रखी थी कि भाई इस रास्ते को बंद करने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि सचिवालय जो है, नो डाउट कि सचिवालय जो है उसकी सिक्योरिटी जो है उसका एक रीजन रहता है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि वहां से कोई हमारा जो कारोबारी नहीं निकल सकता, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो मतलब यहाँ का इतना रिस्क जो है वो जम्मू में क्यों दिखाया जाता है, जबकि कश्मीर में ऐसा कोई रिस्क नहीं दिखाया जाता। जम्मू जो सेफ प्लेस है उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि ये जो सबसे जो हमारा जो है रिस्क एरिया जो है वो हमारा सचिवालय है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। लोगों को खामखा में परेशान करना जो है वो एक आदत सी बन गई है, और मुझे लगता है कि बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अब सचिवालय जो है, आगे क्या होता था कि 6 महीने जब यहाँ पर दरबार मूव होता था और उसके बाद जब 6 महीने के लिए कश्मीर में चला जाता था, इस एरिया को ओपन कर दिया जाता था, टोटल ओपन कर दिया जाता था। अब जबकि दरबार मूव की प्रथा को तो खत्म कर दिया गया है, तो फिर इस रास्ते को बंद करने का क्या औचित्य है, जबकि आपके पास सिक्योरिटी है। आप एक एरिया जो है, यहाँ से गाड़ी जो है सचिवालय की तरफ जाती है, सेक्रेटरीट की तरफ जाती है, उस एरिया को आप सिक्योरिटी जोन में ले आइए। जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है उसको जनरल पब्लिक के लिए खोलिए। इन्होंने पूरे का पूरा इलाका जो है बंद करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान होते हैं। और मैं ये समझता हूं कि बिजनेस इससे कितना अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि हम लोग जो है बिजनेसमैन को कितनी परेशानी में डाल रहे हैं। बिजनेसमैन जो है वो जिस तरह से अफेक्ट होता है, इन लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। अब सेक्रेटरीट का रास्ता जो है, आपके लिए तो इतनी सिक्योरिटी चाहिए कि भाई आप किसी को भी उस एरिया से निकलने नहीं दोगे। इस तरह की जो एटीट्यूड है मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। ये रास्ता जो है ये जनरल पब्लिक के लिए खुलना चाहिए, चाहे उस समय दरबार हो या ना हो। मैं समझता हूं कि एक एरिया जो है उसको डिफाइन करिए।
अरुण जी, यहाँ आपको से- क्या लगता यहाँ है से- कि एक तरफ आपका ये कहना है कि अफसरशाही जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि आपने कई बार मेमोरेंडम देने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो क्या लगता है कि ये नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है या फिर ये पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है? ये तो इसका जवाब तो यही बता सकते हैं कि बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी इन चीजों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। ऐसा क्या सिक्योरिटी का रीजन है कि यहाँ से जनरल पब्लिक जो है उसके लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुझे इस बात की जो है मुझे खुद नहीं समझ में आती कि बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद इन लोगों को कम से कम इतनी जरूर समझ होनी चाहिए कि हम लोग क्यों जनरल पब्लिक को परेशानी में डाल रहे हैं, यहाँ के बिजनेसमैन को क्यों परेशानी में डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस चीज के लिए इमीडिएटली इनको ये रास्ता खोलना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए, और सिर्फ इस बात को लेकर के कि भाई जो लोग वहां पर काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला है, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोगों को परेशान ही करते रहें। और इसका जवाब जो है इनको बताना चाहिए जनरल पब्लिक को कि हमने ये रास्ता जो है वो क्यों बंद करके रखा हुआ है। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सामना आम राहगीरों से लेके कारोबारियों तक करने को मिल रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को बार बार मेमोरेंडम देने के बावजूद भी सरकार इस पर नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की जानकारी आपको बता दें कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जिस तरह से CUET की बात करते हैं, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो परेशान है, और ये एंट्रेंस जो है वो पंजाब में है और कई अलग अलग स्थानों पर जो है ये एंट्रेंस बनाए गए हैं, जिसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर का युवा पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है, और जिसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई है। और अब लगातार इस पर भी जो है गहन चर्चा जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि अब आपको समझना होगा कि पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, जिसको लेकर ये आपको समझना होगा कि आखिर CUET क्या होता है। यह परीक्षण भारत के विदेशों की अगर हम बात करें तो 500 से अधिक शहरों में जो है साल दर साल जो है इन एग्जामों को आयोजित किया जाता है, और परीक्षा 2 घंटे के लिए जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाई जाती है, और इसके साथ साथ पहले CUET होता था, और इसी के साथ साथ इस आयोजन को करवाने वाली जो कंपनी थी वो UGC द्वारा जो है इन पेपर्स को करवाया जाता था, और इससे पहले पेंसिल मोड में करवाया जाता था, और इसकी तब्दीली जो है वर्ष 2022 में जो है वो कर दी गई थी, जिसे CUET परीक्षण कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाया गया था। और अब जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो इस समय कहना है, और जम्मू कश्मीर के युवा इसको लेकर अपनी आवाज लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसके चलते कई सारे प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के द्वारा भी किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक छात्र जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, युवा छात्र हैं और लगातार अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं, और अजय जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि बीते आप एक हफ्ते से इस एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं, CUET जो एग्जाम है, जिसको लेकर हालांकि हर साल जो है ये 500 से अधिक शहरों में ये करवाया जाता है, और ये एंट्रेंस जम्मू कश्मीर का युवा चाहता है कि जम्मू कश्मीर में करवाया जाए। आखिर ये पंजाब या फिर अन्य शहरों में करवाया जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अनिल भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इस इम्पोर्टेंट इश्यू पे मुझे बोलने के लिए बुलाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 19 तारीख को सिटी इंटीमेशन जो स्टूडेंट्स के UG की जो नोटिफिकेशन आई थी CUET के रिलेटेड जी, तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स में जब किसी का सेंटर अमृतसर बन गया, किसी का पंजाब के दूसरे डिस्ट्रिक्टों में बन गया, इवन राजस्थान आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्टूडेंट्स का, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का सेंटर बना। तो इसके बाद हम लोगों ने जब संज्ञान लिया इस बात का, हमने LG साहब तक ये बात पहुंचाई, हमने मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू इस चीज को हाईलाइट किया कि ये जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो दूर दराज के एरिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर दराज के एरिया, चाहे आप डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की बात करें, पाडर की बात करें, आप पुंछ राजौरी की बात करें, इवन बानीहाल तक स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जिनके बाहर सेंटर बने हैं। तो हमने जब इस इश्यू को उठाया और LG साहब ने भी उस बात का संज्ञान लिया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 21 से 25 तक जो UG का CUET का एग्जाम था उसको उन्होंने स्थगित किया, पोस्टपोन किया।
तो जिसका हमने स्वागत किया और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि अल्टरनेट टेम्पररी सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे श्रीनगर में। तो हमने ये भी सोचा कि ठीक है, किसी को अगर राजस्थान जाना उससे अच्छा तो श्रीनगर अपनी स्टेट में, कम से कम अपनी यूटी में एग्जाम होगा। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अभी सबसे करंट इशू जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जिनके 21 से 25 तक स्टूडेंट्स के पेपर पोस्टपोन हुए थे, आज उनके रोल नंबर नहीं आ रहे हैं, और जिनके रोल नंबर डाउनलोड हो रहे हैं उसमें वो पुरानी डेट है। तो अभी तो उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उनका एग्जाम कब और कहाँ पे होगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब नए जिनके फिर से रोल नंबर आए हैं उनके सेंटर फिर वहीं के वहीं है, किसी का जलंधर है, किसी का अमृतसर है और कहीं किसी का बाहर है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपने सेंटरों में कोई चेंज ही नहीं करना था तो आपने स्टूडेंट्स की हरासमेंट क्यों की, आपने क्यों उस डेट को स्थगित किया अगर आपसे नहीं होता था। तो ये इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया है जम्मू कश्मीर के छात्रों को। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ये बड़ा दुखद है कि जम्मू कश्मीर के गरीब जनता को यहाँ पे, जिनके लिए जम्मू आना एक बड़ा मसला बन जाता है, उनको यहाँ से अब अमृतसर और बाकी जगहों पे जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि अजय इस छात्र हैं और छात्र की आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं, और अजय का यह साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर संज्ञान हालांकि इस पर जरूर लिया गया था, मगर वहीं पर इस संज्ञान को फिर से नजरअंदाज किया गया है। और हमारा उद्देश्य आज का यही था कि हम आप तक बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आखिर घट क्या रहा है, जिसको लेकर अब छात्र संघ जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आखिर इस पर जो है जरूर चिंता जो है वो करनी चाहिए और सरकार को इसका जो है हल निकालना चाहिए। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।